Rahim, this is Amna and today we will discuss about how to manage data for CSS PMS. स्टूडेंट्स कल की वीडियो में आई ऑलरेडी डिस्कस कि आपने डाटा कलेक्ट कौन कौन से सोर्सेज से करना है। उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स को आता है वो ये आता है कि ठीक है वेबसाइट से डाटा तो मिल जाएगा लेकिन उसको कंपाइल किस तरह करना है, उसको किस तरह मैनेज करना है, उनको नहीं पता। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में वी विल डिस्कस ऑल दैट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, लेट मी हाईलाइट। आपने अपने नोट्स में फिगर्स ऐड करनी है, टाइमलाइंस ऐड करनी है, चार्ट्स ऐड करने हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास फिगर्स हैं तो कोशिश करें कि उसको टेबल की फॉर्म में आप अपने नोट्स में ऐड करें, ठीक है। अगर आपके पास इवेंट्स हैं, इवेंट्स मैं भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में सारा बताती हूँ कि किस तरह आपने इनको मैनेज करना है। तो इवेंट्स हैं तो उनको टाइमलाइन की फॉर्म में लिखें ताकि आपको आसानी से याद हो। इसके अलावा चार्ट्स वगैरह भी बनाएं। इसके अलावा मैप्स लाजमी ड्रॉ करें जहाँ जहाँ ज़रूरत हो। इसके अलावा अगर कहीं पे पिक्स फिगर्स की ज़रूरत है, ठीक है, तस्वीरों की, जैसे कि जनरल साइंस का पेपर है तो उसमें अगर कहीं पे आपसे वो आई का स्ट्रक्चर पूछ लेता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सो यू हैव टू ड्रॉ। तो इन चीज़ों को अपने जहन में आपने रखना है। टेबल लाइक फिगर्स होंगी तो उनको टेबल की फॉर्म में, इवेंट्स हैं तो उनको टाइमलाइन की फॉर्म में, चार्ट्स, मैप्स, फिगर्स, इमेजेस वगैरह हर चीज़ आपने ऐड करनी है अपने नोट्स में। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपके सामने शो किया हुआ है कि किस तरह आपने टेबल्स की फॉर्म में लेके जाना है। फ़र्ज़ करें कि मेरा जो मैंने टॉपिक जो लिया है वो है जी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 2024। मैं वो देखना चाह रही हूँ कि 2024 में पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, बट मुझे उसको डिफरेंट रिसोर्स से कंसल्ट करना है कि भाई इस रिसोर्स के मुताबिक इतनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, इस रिसोर्स के मुताबिक इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। ये मैंने बहुत छोटा सा टेबल आप लोगों के सामने रखा है ताकि आप लोग ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर लें। लेट मी ज़ूम दिस। ये देखें जी, आप देख सकते हैं। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट सोर्सेज लिखे हुए हैं कि इसके मुताबिक जो पाकिस्तान की 2024 में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो इतनी है, इसके मुताबिक इतनी है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि मुझे अगर अपना एक फ़िगर याद रखना है तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली रेफरेंस भी साथ साथ लिखना है कि भाई इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग इतनी है। अगर मैं कहूँगी कि भाई पाकिस्तान की पॉपुलेशन जोन सी है वो इतनी है, ठीक है, एंड आई एम नॉट गिविंग एनी रेफरेंस, तो आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे वहाँ से। ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, फिर मैंने आपसे बोला था कि अगर इवेंट्स है ना तो कोशिश करें कि उनको टाइमलाइन की फॉर्म में आप याद करें। कैसे? अब यहाँ पे मेरा टॉपिक जोन सा है वो है जी मुग़ल एम्पायर। मुझे मुग़ल एम्पायर को याद रखना है तो मैंने यहाँ पे टाइमलाइन के हिसाब से लिखा कि भाई 1504 में क्या था कि बाबर जो था उसने काबुल को कैप्चर किया। उसके बाद 1526 में क्या हुआ कि पानीपत की बैटल्स हुई, ठीक है, पहली। उसके बाद 1527 में क्या हुआ, बैटल ऑफ कानवा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर 1530 में, 1556 में हुमायूं आया, ठीक है, उसका थोड़ा मैंने लिख दिया यहाँ पर। देन 1605 तक क्या हुआ कि भाई अकबर, ठीक है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। देन उसके बाद मैंने सारी टाइमलाइन लिख के एट द एंड मैंने कह दिया भाई 1857 में क्या हुआ है कि मुग़ल एम्पायर का एंड हो गया और उसके बाद फिर वॉर होती है 1857 में। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं कोशिश करें कि टाइमलाइन के हिसाब से याद करें, आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। और जब आप लोग अपने नोट्स में इसको खुद लिखेंगे ना तो फिर तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ भूलेगी। अब चीज़ आ जाती है कि भाई सोर्सेज से आप लोगों ने डाटा उठाया, अब लिखना किस तरह। फ़र्ज़ करें कि आपने पाकिस्तान की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये वेबसाइट ओपन की, वहाँ से आपको एक्चुअली में डाटा चाहिए इकोनॉमी से रेलिवेंट। यहाँ पे लेट मी हाईलाइट, इकोनॉमी से रेलिवेंट आपको डाटा चाहिए, ठीक है। तो आपने वहाँ से डाटा उठाया, कोई एक फैक्ट फिगर उठाई और उसको आपने अपने नोट्स में लिखा कैसे। आपने ऐसे नहीं लिखना कि भाई उठा के बस लिख दो अप्रोक्सीमेटली 38.24 बिलियन डॉलर एस्टिमेटेड जो जीडीपी है पाकिस्तान का। नहीं, ऐसा नहीं, पूरा लिखना है कि मैंने ये लिया कहाँ से डाटा। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान जीडीपी इन करंट प्राइसेस फॉर 2024 एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली दिस बिलियन यूएसडी।
मतलब आपने यहाँ पे रेफरेंस पे लिखा है, जब भी फैक्ट फिगर आपने ऐड करना है वहाँ पे रेफरेंस लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगैन फ़र्ज़ करें कि आप आज सैटरडे है, आज आपका न्यूज़पेपर डे है, तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, वहाँ पर पूरा का पूरा एक ओपिनियन जो है वो इकोनॉमी पे लिखा हुआ है। अब दोबारा से आप अपने नोट्स ओपन करेंगे, उसमें जहाँ पर इकोनॉमी का टॉपिक ऊपर दिया होगा सिर्फ वही पेज ओपन करना है और वहाँ पर अगला कोई फैक्ट फिगर आपने लिख लेना है। जैसे कि फ्रॉम अप्रैल 2023 टू जून 2026, आप पूरे की पूरी देखें, आप डेट्स भी मेंशन करिए। पाकिस्तान इज़ कैपेबल टू रीपे $77.5 बिलियन इन एक्सटर्नल डेप्ट। पाकिस्तान को एक्सटर्नल, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक्सटर्नल डेप्ट क्या है पाकिस्तान का और इंटरनल डेप्ट क्या, इनमें डिफरेंस क्या है। तो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेप्ट इतना है। दिस रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंज फॉर द इकोनॉमी सीज्ड एट अप्रोक्सीमेटली $350 बिलियन अपडेटेड बाय द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पूरा मतलब कि एक्सप्लेन करने के बाद मैंने एंड पे कहा कि भाई ये जो फिगर है ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपडेट की है उसके मुताबिक, ठीक है। ये आपने लिख लिया। फिर फ़र्ज़ करें कि आप ऐसा करें कि जब आपने इकोनॉमी का लिखना है ना, तो आप 2-3 पेजेस छोड़ दें अपने रजिस्टर में इस टॉपिक के लिए, ठीक है, ताकि जहाँ भी कभी भी आपको इकोनॉमी से रिलेवेंट कोई फैक्ट फिगर मिले उसको फ़ौरन से विद रेफरेंस इस तरह से ऐड करते जाएं, पॉइंट बना दें, पॉइंट्स बनाते जाएं, ठीक है, और ऐड करते जाएं। अगर हो सके तो आगे छोटी सी डेट भी लिख दें कि भाई इस दिन मैंने ये फैक्ट फिगर वहाँ से उठाया और इस दिन मैंने वहाँ से उठाया, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप रेफरेंस ऐड करें तो वो इनफ है, ठीक। अच्छा, जो मैंने डेट की बात की है ना, तो वो मैंने सिर्फ आपके नोट्स की बात की, वो मैंने ये नहीं कहा कि आप एग्ज़ाम में भी लिखें भाई इस दिन आप लोगों ने ये फैक्ट फिगर पढ़ा था। जो एग्ज़ाम में लिखने वाली चीज़ है वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है यहाँ पर। क्लियर हो गया। फिर फ़र्ज़ करें कि आपका एक और टॉपिक है, उसको ओपन करते हैं। पॉलिटिकल क्योस आपका एक टॉपिक है। अब आप, ज़ाहिरी बात है, आपने फ़र्ज़ करें वीक में 2 दिन रखे हुए न्यूज़पेपर की। अब न्यूज़पेपर अगर आप लोग पूरे महीने में 10 दिन भी पढ़ रहे हैं तो 10 दिन में पॉलिटिकल क्योस पे आपकी नज़रों के सामने से 3-4 फैक्ट्स फिगर गुजरते हैं। तो आपने अपनी जो रजिस्टर उस पर पॉलिटिकल क्योस की हेडिंग दी और 3-4 पेजेस छोड़ दिए कि अगर मुझे कहीं से भी पॉलिटिकल क्योस का कोई डेटा मिला तो मैं उसको यहाँ पर लिख लूँगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा हुआ है, सर्विस बाय द सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़। मतलब पहले मैंने रेफरेंस दी है कि भाई सर्वे कंडक्ट किया गया सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडी, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, एक ग्लिम्स प्रोवाइड किया है, मतलब एक रोशनी डाली है इनटू दी कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द इलेक्टोरेट इन पाकिस्तान, ठीक है। उनकी स्टडी के मुताबिक फ़ोन बेस्ड सर्वे अक्रॉस 4 प्रोविंस इन पाकिस्तान, मतलब उन्होंने फ़ोन बेस्ड सर्वे किया पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस में। उन्होंने देखा कि भाई पॉलिटिकल कोलिशंस यूटिलाइज सोशल मीडिया एक्सटेंसिवली टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड गैदर सपोर्ट। अप्रोक्सीमेटली 656% ऑफ रिस्पोंडेंट्स इंडिकेटेड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सच डिजिटल पॉलिटिकल कैंपेन्स। मतलब कि जो इस टाइम जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं, ठीक है, उस पर जो डिजिटल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा है और 56% जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो डिजिटल कैंपेन्स को यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल पॉलिटिकल कैंपेन्स को यूज़ कर रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक, ठीक है। आपने देखो पूरा बताया इसमें कि इस वेबसाइट ने सर्वे किया है, पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस में किया और उनके मुताबिक ये हो रहा है। मतलब देखो आप एक एक चीज़ एग्जामिनर को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये तरीका होता है आपने अपने डाटा को मर्ज करना है। अब फ़र्ज़ करें कि आप किसी मेंटोर के पास पढ़ रहे हैं, उन्होंने आपको डाटा दे दिया। स्पेशली मैं क्या करती हूँ कि अपने सेशन में बच्चों को डाटा देती हूँ पूरा का पूरा, कि उनको इतना आप समझे कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ उनको ना लगे, बट मैं उनको आर्टिकल्स लाजमी देती हूँ, ठीक है। बट मैं वीक में एक दिन ऐसा रखती हूँ कि उनको एक आर्टिकल देती हूँ कि भाई आप ऐसा करें, ये आपके पास आर्टिकल है, इसको पढ़ें, खुद से पूरा हफ्ता लें, सुकून से पढ़ें और इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फिगर निकालें और अपने नोट्स को अपडेट करते जाएं। मैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ थोड़ा काम मैं उनसे करवा रही हूँ ताकि वो अपने हाथों से लिखें, खुद भी नोट्स अपने हाथों से खुद नोट्स को अपडेट करें, ताकि उनको तरीका आए कि उन्होंने किस तरह इंफॉर्मेशंस को गैदर करना है, किस तरह मर्ज करना है, किस तरह उन्होंने अपने नोट्स बनाने हैं। क्लियर। नेक्स्ट, दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड आई वुड से कि आपको नोट्स बनाने से, अपना डाटा मर्ज करने से क्या हेल्प मिलती है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो उनसे वो आपकी बिल्ड होती है।
राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। रीज़न क्या है कि आपको जब CSS के पेपर्स होते हैं ना या PMS के, तो CSS के स्पेशली आपको क्या होता है कि एक दिन में 6 घंटे आपको लिखना होता है। तो ये उस वक्त ही होगा जब आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस रखेंगे तो। क्लियर? और एक और चीज़ आई कुड से कि आप जब अपनी तैयारी कर रहे हैं पूरा साल, तो एंड के 3 से 4 महीने रखें जब आपने सिर्फ एवेल्यूएशन करवानी है, जब आप लोगों ने सिर्फ रिटन टेस्ट देने हैं। ठीक है जी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।